अमेजॉन मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है? एक अमेजॉन मार्केटिंग एजेंसी बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसे सेटअप करनी है, कैसे आप क्लाइंट लेके आएंगे और कैसे आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर, और एक अमेजॉन मार्केटिंग एजेंसी का स्कोप क्या होता है। तो आज ये हम कुछ पॉइंट्स आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। माय नेम इज जीशान रियाज। आई एम लॉन्चिंग एंड स्केलिंग ब्रांड्स ऑन अमेजॉन सिंस 2015। 50 लाख के करीब अमेजोन पे सेलर्स पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं और हर रोज 5,000 सेलर्स अमेजोन को ज्वाइन कर रहे हैं। अब यूरोप यूएसए में बहुत ज़्यादा सेलर्स ऐसे होते हैं जो अमेजोन स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन फुल टाइम अमेजोन को टाइम नहीं दे पाते, या एक लेवल पे अमेजोन का अकाउंट या बिजनेस इतना एक्सपेंड हो चुका होता है कि वो उसको उस तरह मैनेज नहीं कर सकते। उन्हें थर्ड पार्टी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, उन्हें ऐसी मार्केटिंग एजेंसी की ज़रूरत होती है जो उनके अमेजोन को मैनेज कर सके। इनिशियली बेसिस पे ऐसे छोटे सेलर्स जो हैं वो अपवर्क फाइवर के थ्रू डिफरेंट जॉब्स करवाते हैं, फिर एक लेवल के ऊपर जाके वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर करते हैं और एक लेवल पे जाके उन्हें पता चलता है कि आप मुझे बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए क्रिएटिव और स्ट्रेटजिस्ट लोगों की ज़रूरत है, ऐसी कंपनी की ज़रूरत है जो परमानेंटली एज मार्केटिंग एजेंसी मेरे ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। तो यहाँ जनाब हमारी जो अमेजन मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो इन होती हैं। आज से तकरीबन 8 साल पहले जब 2015 के अंदर मैंने मार्केटिंग एजेंसी सेटअप की थी, तो उस टाइम पे जो है ना वो गिनी चुनी हाथों की उंगलियों पे आप अमेजॉन मार्केटिंग एजेंसीज को गिन सकते थे, वो थी। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, लेकिन देखें जितने ज्यादा सेलर्स ऐड हो रहे हैं, जितनी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले आ रहे हैं, तो मार्केट इतनी एक्सपैंड होती जा रही है। कंपटीशन बिल्कुल है, सर्विसेज सेक्टर में हमेशा कंपटीशन होता है। तो अब छोटे सेलर से जब आप आगे बढ़ते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं, तो ये मैंने आपको पहले बयान कर दिया। तो अब मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट है या किसी लेवल पे भी अमेजोन पे हैं, तो आप अमेजोन मार्केटिंग एजेंसी बनाने का विजन रख सकते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अमेजोन मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है। अब मैं जल्दी से अगले स्टेप पे मूव होता हूँ कि हमने अमेजोन मार्केटिंग एजेंसी सेटअप कैसे करनी है। देखिए, अमेजन मार्केटिंग एजेंसी के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे यानी कि पार्ट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। जैसे क्रिएटिव, क्रिएटिव के अंदर इमेजरी होती है। आप इमेजेस को एडिट करते हैं, इनहेंस ब्रांड कंटेंट पे आप काम करते हैं, आप वीडियो एड्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर काम करते हैं। तो आपकी गर्ज के जितना भी फोटोग्राफिक वर्क होता है, इमेजरी साइड होती है, वीडियो साइड होती है, उसको हम कुल मिला के क्रिएटिव वर्क कहते हैं। आप फिर उसके अंदर लाइफस्टाइल इमेजेस और फिर बहुत सारे ऐसे इमेजेस जो आपको पता है कि अमेजोन की लिस्टिंग में रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपका क्रिएटिव डिपार्टमेंट होना चाहिए। अच्छा, अब क्रिएटिव डिपार्टमेंट जब आप बनाने जाएंगे तो पाकिस्तान में आपको इशू ये आएगा कि आपको अमेजोन के रेलिवेंट लोग नहीं मिलेंगे, आपको डिजिटल मार्केटिंग और डिफरेंट साइट्स के लोग मिलेंगे। तो कोशिश करें जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस के लोग हैं क्रिएटिव के अंदर वो हायर करें और उनको एक टीम में डालें और क्रिएटिव की सेपरेट टीम बनाएं। इसके बाद आपको जो सेकंड टीम रिक्वायर्ड होगी वो पीपीसी मैनेजर्स होंगे, पीपीसी को मैनेज करने वाले लोग होंगे, वो लोग जो पीपीसी को स्ट्रेटजिस्ट लेवल पे सोच सकते हो, स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकते हो और फिर बजट्स को लेके वो एड स्पेंड के थ्रू उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे। वो अगर इसके स्पॉन्सर ब्रांड एड्स और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स एड्स जो है वो चलाना शुरू कर देंगे। इस टीम को बनाने के बाद जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम रिक्वायर्ड होगी, कीवर्ड एनालिस्ट। वो लोग जो हर टाइम कीवर्ड्स को एनालाइज करते रहें। तो ये टीम भी आप एक सेपरेट डिपार्टमेंट की शेप में या इनिशियली आप 2-4 लोग अपनी टीम के अंदर ही डेवलप करके बना उसके बाद आपको ब्रांड एनालिसिस साइड पे लोग रिक्वायर्ड होंगे। एक डिपार्टमेंट आपको बनाना है जो ब्रांड एनालिसिस का काम करे। वो हर टाइम ब्रांड को एनालिसिस करते रहें। अगर आपका नया ब्रांड आए तो वो मैं वीडियो के अगले पार्ट में बात करूंगा, बट वो अगर आपने जो ब्रांड ऑनबोर्ड किए हुए हैं उन ब्रांड्स को भी कंटिन्यूसली एनालिसिस करते रहें और इनपुट देते रहें कि इस ब्रांड के अंदर ये जो चीज़ें आपने की हैं, ये जो स्टेप्स आपने लिए हैं, इनके ये फ़ायदा हुआ है, ये नुकसान हुआ है, तो इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ऑल द टाइम जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है वो उसको बताते रहें कि आपकी ये वाली स्ट्रेटजी जो है, यू विल गेट एंड ग्रैब दिस काइंड ऑफ मार्केट शेयर आउट ऑफ इट। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको लोग हायर करने हैं वो है ब्रांड मैनेजर्स। अच्छा, ब्रांड मैनेजर्स जो हैं ये वो लोग होंगे जो क्रिएटिव को भी समझते होंगे, पीपीसी को भी समझते होंगे, वो लिस्टिंग की हर चीज़ को, ब्रांड एनालिसिस को, अगर के अमेजोन की हर निटी ग्रिटी जो स्मॉलर थिंग्स हैं जैसे कि ऑर्डर मैनेजमेंट से लेके पॉलिसी को देखना, टीओएस को देखना, ये सारे पार्ट्स जो हैं, री स्टेटमेंट्स, केसेस ओपन करना, और ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको देखने वाले हों। और ये जो है ब्रांड मैनेजर्स जो है वो एक ब्रांड को या 10 ब्रांड्स को लीड कर सकते हो।
स्ट्रेटजिस्ट एंड पे काम कर सकते हो। अब जब पाकिस्तान में ये लोग हायर करेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको फंक्शनल एंड टेक्निकल लोग मिलेंगे सेपरेट सेपरेट, यानी कि वो लोग जो हाईली टेकी हैं इन अमेजोन बट दे आर नॉट गुड एनफ टू कम्युनिकेट एंड दे आर नॉट गुड एनफ टू प्रेजेंट योरसेल्फ और योर मार्केटिंग एजेंसी इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट्स। तो इनमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप टेकी लोग लेंगे और फिर उनको कम्युनिकेशन एंड फंक्शनल स्किल्स पे ट्रेन करेंगे, या आप फंक्शनल एंड ये लोग लेके टेकी पे ट्रेन करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप कोशिश करें कि टेकी लोग लें और उनको फिर नर्चर करें, उनको नरिश करें, उनको क्लाइंट के सामने फ्रंट पे जाने के लिए काबिल करें। अगर आपकी मार्केटिंग एजेंसी आगे बढ़ती है, एक्सपेंड करती है, तो आप एचआर एंड एडमिन एंड आईटी डिपार्टमेंट और फिर जितने कंपनी को डिपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बनाएं, लेकिन आपका ज़्यादा फोकस जो है वो ब्रांड साइड पे होना चाहिए। यानी कि अगर आपका ब्रांड मैनेजमेंट डिवीजन है या ब्रांड ग्रोथ डिवीजन है या जो भी आपने उसको नाम देना है, ऑपरेशंस का नाम देना है, व्हाट्सोएवर इट इज, आपका मेनली एज सीईओ फोकस उनके ऊपर होना चाहिए। बाकी जो हैं वो इनकम जनरेशन वाले डिपार्टमेंट्स नहीं है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर नॉट जनरेटिंग इनकम और रेवेन्यू। सो आपका जो फोकस ज़्यादा है वो उस पर होना चाहिए। तो ये मेन डिपार्टमेंट्स हैं मैंने आपको बता दिए, ये आपने सेटअप करने हैं। तो ये मैंने ओवरव्यू लेवल पे एक बिजनेस स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया है कि अमेजन मार्केटिंग एजेंसी हाउ इट लुक्स लाइक। वैसे इसलिए मैंने आज जो वीडियो पे बना रहा हूँ इसलिए मैं अपनी कंपनी अपनी मार्केटिंग एजेंसी के एक फ्लोर पे बना रहा हूँ ताकि आपको मार्केटिंग एजेंसी का एनवायरनमेंट मिले और नजर आए। और इसके बाद अब आपको जो इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है वो है बिजनेस डेवलपमेंट। अब मैंने इसको एक डिपार्टमेंट कंसिडर नहीं किया, यकीन माने कि ये बिजनेस डेवलपमेंट इज ऑल इन ऑल, मतलब समझे कि एक बहुत बड़ा यूनिट है आपकी कंपनी का, यानी कि वो लोग जो आपके लिए ब्लड लेके आएंगे, वो लोग जो आपके लिए न्यू क्लाइंट लेके आएंगे, तो ये डिपार्टमेंट आपको डायरेक्टली खुद लीड करना है, आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए जो पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि जैसे ही आपके पास लीड और क्लाइंट आए तो आप उसके लिए ब्रांड एनालिसिस शुरू कर दें। अब ब्रांड एनालिसिस का एक पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं एक वीडियो इस पे बना दूंगा कि ब्रांड एनालिसिस आपने कैसे करना है, लिस्टिंग को आपने एनालिसिस कैसे करना है, आप उसका ऑडिट कैसे करेंगे, एक अकाउंट ऑडिट कैसे होगा। तो इस सारे का नाम एक ही है, नाम मुख्तलिफ है, काम एक ही है। तो अब ब्रांड एनालिसिस आपकी जो टीम है जो मैंने पहले मेंशन की थी उसके साथ आप ब्रांड एनालिसिस करेंगे। ब्रांड एनालिसिस करने के बाद आप उस ब्रांड की जो फाइंडिंग्स होंगी उसके ऊपर आप फाइंडिंग्स को 4 डिफरेंट सेक्शंस में डालेंगे। स्ट्रेंथ्स, यानी कि इस ब्रांड की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किस किस पॉइंट पे ये ब्रांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस ब्रांड की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और इस ब्रांड की वीकनेसेस क्या हैं, और इस ब्रांड के थ्रेट्स क्या है। तो इसको मैं स्वॉट कहता हूँ, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इन 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके आप अपनी फाइंडिंग्स उन ब्रांड ओनर्स के साथ शेयर करेंगे, वैल्यू देंगे, तो वो आपको कंसिडर करेंगे फाइनल ऑप्शन के लिए। आफ्टर डूइंग दैट आपको ये फायदा होगा कि आपको एक ब्रांड का पूरा जेनेटिक यानी कि डीएनए समझ आ जाएगा। उसकी बेस के ऊपर जो है वो आप ऑफर डिजाइन करेंगे। मोस्टली मैंने देखा है, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, जानने वाले हैं जो मार्केटिंग एजेंसीज रन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बाटा रेट, स्टैंडर्ड रेट बनाया हुआ है और वो क्लाइंट को भेज देते हैं और कहते हैं ये हम कर रहे हैं। हो सकता है जिस क्लाइंट को आप $1000 या $1500 प्रपोज कर रहे हैं, वो उस क्लाइंट को आपने $10,000 चार्ज करना था, वो करना चाहिए था, क्योंकि उसकी ब्रांड की वर्थ इतनी थी, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी थी, उसका काम इतना ज़्यादा था। आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने बड़ी स्पीडी में बिजनेस डेवलपमेंट की उस प्रोसेस को मिस किया और एट द एंड आपने उस क्लाइंट को 1500 में ऑनबोर्ड कर दिया। अब उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो $10,000 वाली हैं, आपसे ले आप 1500 रहे हैं, तो अब आपको वो आगे जाके तंग करेगा। जो मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, ये वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ऐसा क्लाइंट जिसकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं और वो लेस पे कर रहा होता है, वो आपको किस हद तक तंग करता है, सिखाता है बट तंग करता है। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस और ब्रांड एनालिसिस करने के बाद आप कंक्लूजन्स देंगे, ऑफर देंगे। ऑफर के बाद आप क्लाइंट आपको ओके करेगा, नहीं करता फॉलो अप करते रहें, नहीं करता फॉलो अप भी कर रहे हैं, नहीं रिप्लाई कर रहा, तो कोशिश करें उसको वैल्यू देनी शुरू कर दें। मीन्स के उसको डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ एंड दैट्स, आपको रेजोनेशन बिल्ड करनी है, आपको उसके साथ एक रैपिड बिल्ड करनी है, आपको उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है, ताकि वो अगर नहीं भी आ रहा तो इन द फ्यूचर वो आपकी एजेंसी को कंसिडर करे। अब वंस आपने ये कर लिया, क्लाइंट ने ओके कर दिया, तो फिर आप ऑब्वियसली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका रेडी होना चाहिए, नाम डालें, उनको भेजें, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें।
उसके बाद अब आपका शुरू हो जाएगा प्री ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अब प्री ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की एक चेकलिस्ट बना लें कि ऑनबोर्डिंग से पहले क्या क्या करना है, अकाउंट एक्सेस लेनी है, बैंक इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट, ब्ला 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 ब्ला, जो भी है, तो वो आप टिक मार्क कर लें। अब ऑनबोर्डिंग आ गई, ऑनबोर्डिंग में आपकी टीम होगी, उसका स्टैंडर्ड सेट क्या होगा, प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। आपने ऑनबोर्डिंग करने के बाद आफ्टर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होगा, मीन्स के उसके बाद आपकी कंपनी क्या करेगी। तो ये वेल रिटन, वेल डिटेल फॉर्म में होनी चाहिए। इट्स नॉट इजी कि आप बिगर क्लाइंट को ऑनबोर्ड करेंगे और रात को डिसाइड करेंगे कि सुबह ऑनबोर्डिंग है तो कौन ऑनबोर्ड होने जा रहा है और हमने कैसे ऑनबोर्ड करनी है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। यू मे इम्प्रूव इट आफ्टर द सम टाइम, बट लेट मी टेल यू, it's your company, it's not yourself only. You are representing one whole bigger brand, so bigger brand का impact भी bigger होता है, उसकी पैकेजिंग भी bigger होती है। तो अनपैक जब आपको वो करना शुरू करेगा आफ्टर ऑनबोर्डिंग, तो दैट पर्सन और दैट ब्रांड हैज टू फील दैट वी आर इंटरेक्टिंग विद अ बिगर मार्केटिंग एजेंसी। उनको वो टेस्ट बर्ड्स आने चाहिए, वो उनको फील आनी चाहिए। वंस आपने ऑनबोर्ड कर लिया, सक्सेसफुली काम करना शुरू कर दिया, तो क्लाइंट के साथ कंटिन्यूसली रिव्यूज लें, उनसे पूछें वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। रिव्यूज लिए, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, क्लाइंट कंप्लेंट नहीं कर रहा, गुड। अब क्लाइंट को आप रेफरल प्रोग्राम में डालें, उससे कहें यार कि अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको आप जानते हो जो अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हैं, उनको हमारे साइट पे रेफर करो। वंस दे रेफर देन यू मे शेयर रेफरल बोनस टू देम। तो मैंने कोशिश की है बगैर सांस लिए हुए मैं आपको मुख्तसर से मुख्तसर वीडियो के अंदर जितने स्टेप्स बता सकता था बता दूं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे या अपने पेज पे डाल रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें मुझे ज़्यादा लगेगा, आप मुझे पुश करेंगे, तो मैं इसके ऊपर डिटेल्ड सेशन बना दूंगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।